ठीक है, तो क्लास 9th है, चैप्टर कौन सा आपने? 6 अध्याय 6 रेखाएं एवं कौन कहाँ तक हो गया था? देखो इस बार 6.2 चल रही है। 6.2 इससे पहले कुछ लिखना है आपको, तो लिखो जल्दी से, नोट करो। सबसे पहले हेडिंग लगाओ तिर्यक रेखा। हेडिंग लगाओ तिर्यक रेखा क्या होती है, उसको समझेंगे पहले। तिर्यक रेखा लिखो सभी लोग। वह रेखा लिखो, वह रेखा जो वह रेखा जो वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, एक तिर्यक रेखा कहलाती है। एक तिर्यक रेखा कहलाती है। ये डायग्राम बनाओ। बना दिया? ठीक है, देखें यहाँ पर देखो, ये जो लाइन है इसे हम एल नाम दे रहे हैं। तो ये जो एल रेखा है, एल वाली, वो क्या है आपकी? तिर्यक रेखा है। क्यों है तिर्यक रेखा? मैंने अभी डेफिनेशन क्या लिखवाई है? ऐसी रेखा जो दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, उस रेखा को हम क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा। तो यहाँ पर देखो, ये दोनों रेखा है, इसको कोई और नाम दे दो, एम एन दे दो, चलो एम और एन। तो जो एल रेखा है वो एम और एन को क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसे हम क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा। अब तिर्यक रेखा जब कटती है, दो अगर समांतर रेखाओं को काट के जाती है, तब इनके बीच में कुछ संगत कोण, एकांतर कोण वगैरह बनते हैं। तो वो कैसे बनते हैं, कौन कौन से होते हैं, उन सबको आज देखते हैं एक बार। तो देखो, मैं नंबरिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। कोई बता सकता है कौन कौन से क्या क्या कोण है? संगत कौन से है, असंगत कौन से है? हाँ। एंगल 1 और एंगल 5 बराबर। पहले मुझे बताओ संगत कोण। पहला चीज है संगत कोण। एंगल 1 और एंगल 5। संगत कोण कौन कौन से है बताओ जरा। एंगल 1 एंगल 5। एंगल 1 और एंगल 5 बिल्कुल राइट है। एंगल 1 और एंगल 5 क्या संगत कोण बराबर होते हैं? हां बिल्कुल, 1 और 5। एंगल 2 एंगल 6। एंगल 2 एंगल 6 और 3 एंगल 8। एंगल 3 और 8 नहीं, एंगल 4 और 8 होगा। एंगल एंगल 3 8 होगा। एंगल 3 और 8 होगा, ठीक है। और 4 एंगल 7 4 और होगा। एंगल 7। एंगल 4 और एंगल 7 जो उस टाइप से बने हुए होते हैं वो उसके बराबर होते हैं। जैसे कि देखो, ये जो एंगल है वो ऐसे हो रहा है, तो इसके जैसा जैसा कौन सा है? ये वाला, यानी ये 5 1 के बराबर हो गया। इसी प्रकार ये नीचे की ओर है, तो नीचे कौन सा? 8।
तो 3 8 के बराबर हो गया। इसी प्रकार ये इस साइड है तो इस साइड वाला 7 4 के बराबर हो गया। आया समझ में कैसे संगत कोण होते हैं। उसके बाद दूसरा एक इसमें आता है एकांतर कोण। क्या आते हैं? एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन से होते हैं? किसी को पता है? समान होते हैं। समान होते हैं लेकिन होते कौन से हैं? दिखाई कैसे देते हैं? जो जेड में बने कौन होते हैं? जेड इस टाइप से कौन, ये वाले एंगल 1 एंगल 6 इस टाइप के कौन। तो इस टाइप के एंगल कौन कौन से वो बता दो एक बार। एंगल 1 एंगल 7 एंगल 1 एंगल 7 अंदर वाले बोलने हैं अच्छा पहले। एंगल 3 एंगल 6 एंगल 3 एंगल 6 और एंगल 4 और एंगल 5। अब जो ये बाहर वाले हैं 3 और जो आप कह रहे हो ये 7 ये भी है लेकिन इन्हें दूसरा नाम बोला जाता है। ये जो है वो अंत एकांतर है, मतलब अंदर वाले एकांतर, और उन्हें बोला जाता है बाह्य एकांतर, मतलब बाहर वाले एकांतर। तो दोनों सेम ही है। आपको अंदर वाले ज्यादा ध्यान रखने, इनको लिख लो। तो नोट करो इतना, उसके बाद आगे चलते हैं। चलो ठीक है, ये लिख लिया आपने। तो इसके आगे एक चीज और है वो भी लिख लो साथ साथ, नंबर 3 करके लिख दो। एक ही और बने अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 एक ही और बने ये समझाना एक बार। अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब बता सकते हैं अंत कोण कौन कौन से हैं? एक ही और बने अंत कोण मैं बताऊंगा 3 और 5 4 और 6। तो 3 प्लस 5 जो होगा वो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। एक ही और बने अंत कोण है इसलिए। उसके बाद 4 और 6, तो 4 प्लस 6 ये भी किसके बराबर होगा? 180 डिग्री। कारण क्या है? ये अंत कोण। ठीक है, एक ही और बने अंत। जल्दी से नोट करो। लिख लिया? यस सर ठीक है। यस सर नेक्स्ट चलते हैं अपने सवालों पर। चलो बुक दो जरा। सिक्स पॉइंट टू करें। एक चीज है वो मैं बोल के बता देता हूँ, केवल आप सुन लो कि अगर जो मैंने बनाया था डायग्राम उसमें एक ही और बने कोणों का योग अगर 180 हो तो वो दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं होगी। कैसे? एक बार सीख लो। यहाँ पर अगर मैंने क्या बोला था कि ये दोनों रेखाएं हैं, इनके बीच में एक रेखा अलग जा रही है। एक ही और बने कोणों का योग अगर 180 डिग्री आता है, मान लो ये ए कोण है, ये बी कोण है। अगर a प्लस बी की वैल्यू 180 आ जाए, a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाए? 180 आ जाए, तो ये दोनों जो रेखाएं होगी, मान लो ये L है ये M है, तो ये L और M क्या होगी? समांतर होगी। ये आपको याद रखना है। पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, समांतर रहेगी। ये समझ में आ गई कैसे? अभी सवाल में आने वाला है इसलिए मैं पूछ रहा हूं। तो चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं। 6.2 है एक्सरसाइज 6.2 पेज संख्या 1 to 5 पर सब लोग एक बार बुक खोलो। क्वेश्चन नंबर पहला 103 पर है। हाँ 103 पर है। ठीक है, तो कर दो। 6.2 में एक डायग्राम दिया गया आपको इसी टाइप का, लेकिन मैं एक अलग से बना देता हूँ। इसको मिटो देते पहले। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे एक बार के लिए। ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, जिसे एक तिर्यक रेखा ये वाई CD AB। ठीक है, अब देखो आपको क्या बोला गया कि x तथा y की वैल्यू ज्ञात करनी है। x तथा y का मान ये ज्ञात करना है आपको, और उसके साथ आपको सिद्ध करना है AB समांतर
CD, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे इसको, पकड़। आपको x और y का मान निकालना है, तो देखो x कैसे निकलेगा, सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो x कैसे निकलेगा। ये एक सरल रेखा पर स्थित है, तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो 50 प्लस x या x प्लस 50 130 बराबर 180 है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस 50, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 130। क्लियर है ये। अब x की वैल्यू 130 है। अब y देखो, y कितना आ जाएगा डायरेक्ट, y की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आएगी, 130। क्या कारण है, समांतर कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। तो अब जरा बताओ, x की वैल्यू आ गई और y की वैल्यू आ गई, तो x और y ये कौन से है, एकांतर कोण, मतलब एकांतर कोण है ये, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जेड ये शेप वाले, जेड शेप वाले। लेकिन इसमें जेड नहीं, आपको बनाना है एक ही और अंत बने अंत कोणों का योग देखना है, एक ही और बने अंत कोणों का। हाँ, x के नीचे वाला वो 130 हो जाएगा। ये 130 हो जाएगा, ठीक है, 130। तो एक ही और बने अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो होता है, आप क्या लिख सकते हो, एक ही और बने, एक ही और बने अंत कोणों का योग कितना हो गया, 180। तो जो ये लाइन है AB, वो CD के क्या है, समांतर है। ऐसा समझ में, इसको कर लो एक बार, करो। चलिए 180 कैसे आया, 180 वाला, ठीक है, एक बार देख लो यहाँ पर। x और y की वैल्यू आ गई, वो तो सबको दिख रहा है, समझ में आ गया। अब y की वैल्यू कितनी आई है आपके, 130, और x की वैल्यू कितनी आई है, 130। अब जरा बताओ, ये 130 है, तो ये कितना हो जाएगा, 130 130 थोड़ी होगा, एक सरल रेखा पर स्थित दोनों कोणों का योग 180 होना चाहिए। तो ये कितना होगा, अभी के लिए a मान लेते हैं, चलो a मान लेते हैं एक बार के लिए, a मान लिया। तो देखो a प्लस 130 तो 180 के बराबर है, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 130, तो a की वैल्यू 50। अब जब a की वैल्यू 50 है, इसकी 50, इसकी 130, a की और बने अंत कौन कौन से, x और y है, x और सॉरी a है, तो x प्लस a करेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 प्लस 50 कितना है, 180। तो मैंने वही बताया कि a की और बने अंत कोणों का योग कितना हो गया, 180। ये देखो लाइन लिखी, a की और बने अंत कोणों का योग 180 हो रहा है। तो ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन सरल रेखा, ये कौन सी होगी, समांतर रेखाएं होगी। आया समझ में, करें आगे। तो इसको एक बार लिख लो साइड में, और थोड़ा समझने के लिए। चलो हो गया, हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बता दो एक बार। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, आकृति 6.29 में आपको तीन समांतर रेखाएं दी गई है। आपको दिख रहा है डायग्राम सबको, एक बार बना दो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम बनाओ। अरे यार जेड है, गलत बना दिया। ऊपर जेड है, ये डायग्राम है, इसको बना एक बार सभी लोग। ठीक है, कॉपी करो, उसके बाद इसको करते। देखो इसमें करना क्या, आपको दिया क्या गया है, y और z का अनुपात दिया गया है।
y और z का अनुपात कितना दिया गया है? 3:7। 3:7। 7 ही है। हाँ। फाइंड क्या करना है आपको? x का मान ज्ञात करना है। x का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? मैंने क्या बताया था? अगर अनुपात आए तो कोई वेरिएबल आपको क्या एक वेरिएबल लेना, ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो एक चीज बता दो, x z क्या किसी के बराबर है इसमें से? हाँ, किसके बराबर होगा? x के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? इंटीरियर एंगल। एकांतर कोण, ठीक है। एकांतर कोण की वजह से ये दोनों क्या होंगे? एक बराबर होंगे। तो ये दोनों सेम है और आपको z और x की ये y की दी गई है। अब जब z और x हम सेम हैं तो यहाँ पर x रख सकते हैं अपन? x रख ही सकते हैं, ठीक है। और ये दोनों किस में है? एक ही और बने अंत कोण है, तो एक ही और बने अंत कोणों का योग कितना आता है? 180 डिग्री। तो सबसे पहले तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं? y की वैल्यू क्या आ सकती है आप बताओ जनाब? 3k 3k या x लिख दो। हाँ। और z की 7x 7x। अब यहाँ पे जो लिया वो का वो लेना, k लेना, ठीक है। तो 7 की z की है तो x की भी कितनी होगी? 7 की, ठीक है। x की भी वही होगी। और जो x और y है वो एक ही और बने हैं, तो एक ही और बने हैं तो कोणों का क्या होगा? 180। तो x plus y equals to 180। x की वैल्यू 7k, y की वैल्यू 3k, 180। तो ये कितना हो गया? 10k 12k 10k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 180 by 10, यानी k की वैल्यू 18। ठीक है, 18 आ गई। तो 18 की वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे? एक तो z की वैल्यू और x की वैल्यू में। तो y एक तो y है, तो y की वैल्यू क्या है? 3k, 3 into 18। और z की वैल्यू भी 7k और x की वैल्यू भी 7k। तो z की क्या होगी? 7 into 18 और इसकी भी क्या होगी? 7 into 18। ये दोनों क्या सेम है इसलिए। तो x का भी आ गया, z का भी आ गया, y का भी आ गया। आपको केवल x का पूछा था, आपने तीनों निकाल दिए, कोई दिक्कत नहीं। निकालोगे ये तो करो इसे करो। तो चलो आगे करें। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसको मिटो दूं। हाँ? अरे आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। 3 वाला क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन 3 डायग्राम बना लो एक बार सब लोग डायग्राम बनाओ। दिया है आपको एंगल जी ई डी 126 है, ठीक है। और ज्ञात क्या करना है? एंगल ए बी, एंगल डी एफ, एंगल एफ बी। ए जी ई और जी एफ और कौन सा है? एंगल एफ जी। एफ जी ई। ये तीनों एंगल आपको ज्ञात करने, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सब लोग एक बार, चलो देखो यहाँ पर एक बार देखो सब लोग, आपको क्या दिया गया? जीईडी। देखो जीईडी कौन सा है? जी ई और डी, ये पूरा वाला, ये पूरा कितना है? 126 है। और ये जो एफ ई डी है, यानी ये आधा यहाँ से यहाँ तक, ये 90 है। तो क्या ये वाला निकल जाएगा आपके? हाँ, कैसे निकलेगा? 126 - 90। 90, बिल्कुल। तो
मैं यहाँ पर ऐसे लिख सकता हूँ, क्या निकालना है आपको? ए जी ई निकालना है, नहीं सॉरी ई वाला जी ई एफ। तो जी ई एफ 126 माइनस क्या है 90 है, तो आंसर क्या आएगा? 36। तो जी ई एफ की वैल्यू तो आ गई 36। अब जरा मुझे बताओ, ये दोनों पैरेलल लाइन क्या है? समांतर रेखाएं हैं। तो समांतर रेखाएं हैं तो इनके जो ये एंगल है वो किसके इसके बराबर होगा, अर्थात जो ए एफ ई है उसका मान भी कितना आएगा? 90। एकांतर कोण किसकी वजह से? एकांतर या फिर एक ही और बने कोण, ऐसा लिखो एक ही और तो 90 हो जाएगा। ठीक है, एकांतर कोण, एकांतर कोण जेड वाला। ये देखो यहाँ पर जेड बन रहा है इस टाइप से थोड़ा, तो ये इसके बराबर हो गया, ये 90 तो ये भी 90 हो गया। अब ये 90 ये 36, तो आपको ये निकालना है। कैसे निकालोगे? इसको x मान लेते हैं। ये भी वो है, x मान लो या फिर यही लो, ये चलो x मान भी लो। जेड है। एंगल GE z से नहीं, ट्रायंगल वाले से। ट्रायंगल एंगल सम G- प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी 180। GFE में क्या हो जाएगा? देखो x प्लस ये 90 है और ये 36 है, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल अगर हम सम करते कितने, किसकी वैल्यू आती है? 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर 180 के बराबर लिखना है। ये दोनों को सम करो, 126, 180 में से 126 को माइनस करना है, कितना आ जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस करेंगे ये कोई। 54 54 आ गई। ठीक है, तो 54 x की वैल्यू आ गई है, ये 54 है। अब यही तो है आपका, क्या है? x को हमने क्या बोला? एफ जी ई, यही है एफ जी ई, और ये दोनों निकल गए अपने, यही है एफ जी ई। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एफ जी ई। ये कितना है? 54 है। ठीक है, तो ये निकल गया। अब निकालना क्या है? ए जी। तो देखो ए जी कौन सा है? ए जी ई, मतलब ये बाहर वाला। तो ये 54 है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 54। 180 माइनस 54। तो यहाँ पर आप कर लो ए जी इक्वल्स टू 180 माइनस 54। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए जी इक्वल्स टू 126। ठीक है, 126। तो ये आपका आंसर आ गया, फाइनल वैल्यू। आया समझ में? यस सर। देखो इसको एक बार, कर लिया कॉपी आपने? Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल करें? नो कल सर, करेंगे। कल करेंगे? यस सर, कल करेंगे। तो इसको आपने कर लिया हो तो ये तो समझ में आ गया, जब तक किया वो सारा समझ में आ गया है? Yes, sir. ठीक है, तो बाकी कल करेंगे। Yes, ठीक sir. है।